हर प्रकार की निंदा यीशु मसीह नाम में हटा दिया परमेश्वर। धन्यवाद, पुनरुद्धान हुआ यीशु, हमको जीवन, हालेलुया, अनंत काल के जीवन, जय जीवन, ओ हालेलुया, अधिकार दे दिया है। कोटि कोटि धन्यवाद पापा, आज का जवानी मीटिंग में आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपकी ओर से आया हुआ बातों के लिए धन्यवाद। शुरुआत से लेकर अंत तक स्वर्गीय पिता आपकी उपस्थिति और उपस्थिति में जो आनंद है वो आनंद से तृप्त कर रहा है। प्रभु धन्यवाद, आज की बातों के लिए धन्यवाद, आज के आपके कार्यों के लिए धन्यवाद। चारों तरफ से जवानियों को लेकर आ रहा है प्रभु धन्यवाद। ऑनलाइन ऑफलाइन के द्वारा वो लोग ब्लेस होने के लिए कृपा दे प्रभु, सारे महिमा आपको देते पापा, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना
हालेलुया हालेलुया। आइए इस समय में हम लोग थोड़ा देर के लिए प्रेयर करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ जवानों की इस मीटिंग में परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई होने के लिए और हालेलुया जवान बच्चे आने के लिए चारों तरफ से चारों दिशाओं से। यस हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भजन संहिता का 110 में ऐसा लिखी होती है कि हालेलुया हालेलुया कि हालेलुया जवान बच्चे पवित्र बनने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे। हालेलुया पवित्र अलंकृत बनने के लिए। हालेलुया ओ प्रभु उन लोगों को लेकर आएगा करके प्रभु का वचन है। हालेलुया ओ प्रभु ने वादा किया है कि हालेलुया अपने लोगों को अपने जवान बच्चों को लेकर आएगा। ओ यस हालेलुया 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 हालेलुया। यस प्रार्थना करेंगे जवान बच्चों को आने के लिए। हमारे घरों में हमारे अड़ोस पड़ोसों में जितने लोग आपको याद है उन सभी का चेहरों को याद करते हुए, उनके नाम याद है तो नामों को याद करते हुए, उनके उद्धार के लिए वो लोग प्रभु में आने के लिए, जवान मीटिंग में आने के लिए प्रार्थना करेंगे। आवाज उठाइए, आवाज उठाकर प्रार्थना करेंगे हम लोग। हालेलुया प्रार्थना करेंगे आवाज उठाकर, आवाज उठाकर। यस लॉर्ड यस लॉर्ड प्रभु हालेलुया। ओ यस डैडी यस डैडी यस डैडी यस डैडी। आवाज खोलेंगे, आवाज खोलेंगे, आवाज खोलकर प्रार्थना करेंगे। जितने लोगों का चेहरा आपको याद है उन लोगों का चेहरा याद करो, और जितने लोगों का नाम याद है उनके नाम याद करते हुए बोलो कि परमेश्वर की उपस्थिति में वो जवान बच्चे आने के लिए आए हुआ लोग उद्धार पाने के लिए, पाप से अलग होकर इस दुनिया की हालेलुया पाप की कीचड़ की जिंदगी से अलग होकर परमेश्वर की राज्य के लिए चलने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। यस हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु रक्तम जय, यीशु रक्तम जय, यीशु रक्तम जय, यीशु रक्तम जय। ओ प्रभु हालेलुया, ओ राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु हालेलुया। जवान बच्चों से तू बहुत प्रेम करता है प्रभु हालेलुया। प्रभु जवान बच्चों को आप लेकर आइए प्रभु, इस दुनिया के अंधकार के बंधनों से छुड़ाकर प्रभु यीशु मसीह ओ आपके राज्य में, आपके राज्य की संतान बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह जवान बच्चों को आप लेकर आइए प्रभु। उत्तर से, पूरब से, पश्चिम से, दक्षिण से यीशु मसीह के नाम से जवान बच्चे आए प्रभु। आया हुआ जवान बच्चों की हृदयों को खोलिए पप्पा। वो दुनिया में जो खुशी के लिए वो लोग ढूंढ रहे हैं वो खुशी कुछ भी नहीं है प्रभु। तेरी उपस्थिति में जो खुशी मिलती है वो शाश्वत काल के लिए रहता है प्रभु। अनंत काल का खुशी तू देने वाला है प्रभु, अनंत काल का जीवन तू देने वाला है प्रभु। ये जानने के लिए प्रभु यीशु मसीह ओ जवान बच्चों का हृदयों को खोलिए, जवान बच्चों का मनों को खोलिए, जवान बच्चों का प्रभु अंधकार के बंधनों से छुटकारा दीजिए। यस प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अब्बा, हमारे कल्याण शहर में ओ महाराष्ट्र में जितने भी जवान बच्चे प्रभु अंधकार के बंधन में प्रभु पाप में डूबे हुए हैं प्रभु यीशु मसीह बचाइए प्रभु। जवान बच्चों को बचाइए प्रभु, शैतान के कब्जे से बचाइए प्रभु, शैतान की चाल से बचाइए प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करेंगे आवाज उठाकर। यस प्रभु हालेलुया। हमारे अड़ोस पड़ोस में है, हमारे एरिया में है, हमारे घरों में जितने भी जवान बच्चे हैं उन सभी को प्रभु आप लेकर आइए प्रभु हालेलुया। आपकी आत्मा की अगुवाई के द्वारा लेकर आइए रिबा शमा नगर नगरी खरा बरा 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 प्रभु हालेलुया। सामर्थी खुदा जिंदा परमेश्वर ओ प्रभु हालेलुया तेरे ऊपर भय मानकर चलने के लिए प्रभु जवान बच्चों को लेकर आइए पापा हालेलुया। ओ तेरे नाम की महिमा होने के लिए अद्भुत कार्य कीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपको महिमा मिलने के लिए कार्य हो जाए, आपको महिमा मिलना, आपको महिमा मिलना चाहिए। जवान बच्चों के द्वारा आपका नाम ऊंचा बनना चाहिए प्रभु। आप लेकर आइए आपकी महिमा के लिए। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के शरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के शरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा बोलेंगे मुझे ले जाओ यीशु के शरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ
के हाथ में अपने आप को सौंपते हुए, हमारी प्राण आत्मा देह को पवित्र आत्मा के हाथ में देते हुए ये हालेलुया गाएंगे। पवित्र आत्मा ओ मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है, तू ही मेरा प्रभु। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए बोलेंगे। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, चरणों में यीशु। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम अपने आप को पवित्र आत्मा के वश करेंगे। हालेलुया। ओ जो कोई पवित्र आत्मा के वश में रहता है, आत्मा में, आत्मा की कंट्रोल में रहता है, आत्मा के अनुसार चलता है, उन्हीं का स्वर्ग राज्य है करके प्रभु का वचन कहता है। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर को इसीलिए हमारे लिए भेजा गया है कि हमको हालेलुया उस राज्य के लिए तैयार करे, परमेश्वर की महिमा के लिए, यीशु मसीह की महिमा के लिए हमें हालेलुया तैयार करे, सिद्ध करे। हालेलुया, यस हालेलुया। आज इन पवित्र आत्मा का सहायता मांगेंगे हमारे पवित्र जिंदगी के लिए, हमारे हालेलुया हालेलुया। ओ यस हालेलुया, प्रभु यीशु की महिमा के लिए। ओ यस हालेलुया, पवित्र आत्मा का सहायता हर जगह में, हर विषय में हम मांगेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना हम जीना व्यर्थ है, पवित्र आत्मा के बिना हमारी जिंदगी व्यर्थ है, पवित्र आत्मा के हालेलुया बिना हम स्वर्ग राज्य में नहीं पहुंच सकते हैं। पवित्र आत्मा के बिना हम परमेश्वर के संतान नहीं कहलाते हैं। पप्पा पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी सहायता कर, जैसे यीशु है वैसे हम रहने के लिए हर दिन, हर वक्त, हर समय पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर एक दयावंत जिंदगी, एक प्रेम भरी जिंदगी, यस एक सिद्ध हुआ जिंदगी, आत्मा के अनुसार चलने की जिंदगी
जीने के लिए सहायता कीजिए पापा। आपके हाथों में इस समय को सौंपते हैं यीशु के नाम से, आमेन आमेन। थैंक यू जीसस। इस समय में वचन में जाने से पहले हम लोग एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। नेहा आकर वचन के लिए प्रार्थना करेगी, वचन के लिए प्रार्थना करेगी पास्टर जी को पवित्र आत्मा परमेश्वर इस्तेमाल करने के लिए। हालेलुया, धन्यवाद को तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिंदा खुदा जीवित परमेश्वर प्रभु, अपने सुंदर समय पिता परमेश्वर यहाँ पर मुझे खड़ा किया, ऐसा धन्यवाद को तू पिता परमेश्वर। तेरी महिमा हो पिता परमेश्वर। आज इन प्रभु इस पिता परमेश्वर यूथ मीटिंग को प्रभु तेरे कंट्रोल में ले पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा के द्वारा चला पिता परमेश्वर। आज इन हर एक जवानों को पिता परमेश्वर तेरी बुद्धि ज्ञान समझ के द्वारा भरकर चला पिता परमेश्वर। आज इन प्रभु पवित्र आत्मा प्रभु सिस्टर जी को तेरे पवित्र अभिषेक के द्वारा भरकर चला पिता परमेश्वर। जो हमसे वचन बांटने वाले प्रभु हर एक को समझने के लिए प्रभु तू सहायता कर पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, इस वचन की गहराई समझने के लिए प्रभु हर एक को बुद्धि ज्ञान समझ दे पिता परमेश्वर। जैसे आए वैसे ना जाए पिता परमेश्वर। हर एक यूथ प्रभु तेरे राज्य में आए पिता परमेश्वर। गलत रास्ते में गलत संगति में प्रभु उनको भी प्रभु तू लेकर आ पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा कंप्लीटली प्रभु तेरे हाथों में से पिता परमेश्वर। सिस्टर जी को प्रभु पवित्र आत्मा हर एक हमें वचन की गहराई समझने के लिए प्रभु तू सहायता कर पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, वचन सुनते ही वैसे उनके द्वारा चलने का ऐसा अनुग्रह पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आगे का समय प्रभु तेरे पवित्र अभिषेक के द्वारा भरकर चला प्रभु तू सहायता कर प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु, आमीन। स्तोत्रम, हालेलुया। फ्रंट फ्रंट फ्रंट। स्तोत्रम, हालेलुया। स्तोत्रम, परमेश्वर की महिमा मिले। इस समय में वचन बांटने के लिए प्रभु ने कृपा मौका दिया है, इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। आइए इस समय में एक वचन को लेंगे। प्रेरितों पुस्तक में, प्रेरितों की पुस्तक में 14 अध्याय में 22 वचन को लेंगे। प्रेरितों की पुस्तक 14 अध्याय में 22। पढ़िए कोई। 14 में 22, प्रेरितों की पुस्तक 14 में 22। हाँ। और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर की राज्य में प्रवेश करना होगा। हाथ रखकर हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हे यीशु मसीह नाम में मुझसे बात कीजिए, हमसे बात कीजिए पापा। स्वर्गीय पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह नाम में हमसे प्रेम कर रहा है पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के पवित्र नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात कीजिए, तृप्त कीजिए प्रभु। सब जवानियों उनसे बात कीजिए। ओ हालेलुया। जितना लोग ऑनलाइन में, ओ हालेलुया स्तोत्रम, मीडिया के द्वारा प्रभु देख रहा है प्रभु, यीशु मसीह नाम में सोशल मीडिया के द्वारा देख रहा है प्रभु, और हालेलुया यीशु मसीह नाम में हमसे बात कीजिए, तृप्त कीजिए। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया स्तोत्र। यहाँ एक वचन लिखाया है 14 में 22 में, हम बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर की राज्य में प्रवेश करना होगा, दूसरा मार्ग नहीं है। हालेलुया। देखिए, हम बड़े क्लेश उठाकर स्वर्ग की राज्य में हम क्या करना चाहिए? प्रवेश करना चाहिए। देखिए, हम प्रभु को ऊपर विश्वास करने के बाद, प्रभु में आने के बाद, प्रभु को ग्रहण किया, पवित्र आत्मा को भी पाया है। आत्मा पाने के बाद हालेलुया स्वर्ग के लिए योग्य लोग हैं प्रभु की अनुग्रह के द्वारा। लेकिन यहाँ का जो जिंदगी है, क्लेश उठा के स्वर्ग राज्य में प्रवेश होना चाहिए। आपके ऊपर आत्मा आ गया, लहू की, यीशु लहू के द्वारा शुद्ध हो गया हम लोग को, और आत्मा आ गया, बाद में क्लेश उठा के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आत्मा यीशु को आने के बाद आत्मा कहाँ लेके गया है? वचन में लिखाया
जंगल में लेके गया है ना, मरुभूमि में अरण्यों लोग किसको आत्मा कहाँ लेके गया यीशु मसीह को? हाँ, मरुभूमि में लेके गया। तो अब दाऊद के जीवन में आत्मा आने के बाद दाऊद की लाइफ में भी क्लेश उठाने का काम भी है। इसलिए हम लोग ने आत्मा पाने के बाद, यीशु की रक्त के द्वारा शुद्ध होने के बाद, आत्मा के पाने के बाद हर दिन हर समय हमारा जीवन में जो क्लेश आ रहा है वो उठा के हम लोग कहाँ जाना चाहिए? स्वर्ग राज्य में जाना चाहिए। इसलिए हम लोग निंदा को स्वीकार करने के लिए, क्लेश को स्वीकार करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। क्लेश मतलब ये बड़ा क्लेश नहीं है ना, 7 साल आने वाला दिनों में बड़ा क्लेश है, वो बड़ा क्लेश नहीं है। क्लेश मतलब मसीहा की लोगों को अंदर जो समस्या है, क्लेश मतलब परसिक्यूशन, मतलब यीशु मसीह को आप विश्वास करने वजह से, यीशु को आप स्वीकार करने वजह से जो कुछ तकलीफ आ रहे हैं ना, वो तकलीफ में हम सहना चाहिए। बाहर का लोगों को कोई भी आपके ऊपर निंदा किया है तो हम लोग वो निंदा को हम सहना चाहिए, है ना। तो यीशु के लिए, यीशु को हम ग्रहण करने के बाद दो परसिक्यूशंस जैसा जो भी समस्या आता है, ज़्यादा परसिक्यूशन आता है ना, ऐसा सतावट, यीशु को ग्रहण करने वजह से जो आया हुआ सतावट, हर एक सतावट को हम सहेंगे तो हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम लोग ने माइंड में वो फिक्स होना चाहिए, वो ऐसा नहीं है हम आदर के साथ ने यीशु को ग्रहण किया है, पूरा आदर के साथ स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, ऐसा नहीं। पूरा प्रॉब्लम्स को उठा के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहिए। ओके, इस समय में वचन पढ़ेंगे, 9 वचन पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी पुस्तक 4 अध्याय में 9 वचन खोलेंगे। पेज नंबर 230। हाँ पढ़िए। देखिए यहाँ पौलुस भक्त बात कर रहा है, वो पौलुस का बुलावट क्या है, पौलुस का बुलावट, प्रधान बुलावट क्या है पौलुस का। पौलुस पास्टर जी अपने बात यहाँ अभी हम सुनने वाला है। पौलुस पास्टर का बुलावट क्या है, आप बताइए कौन है पौलुस पास्टर? प्रचार, प्रेरित, मेन प्रधान, उसकी बुलावट क्या है? प्रेरित। ओके, प्रेरित बन गया प्रभु में आके, इतना ऊंचा पद मिला, प्रेरित बन गया। मतलब प्रेरित मतलब उसकी स्वभाव क्वालिटी है, सामान्य क्वालिटी नहीं है। देखेंगे उसका क्वालिटी कैसे रहता है। पढ़ेंगे 9 वचन से पढ़ेंगे। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूत और मनुष्य के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। हालेलुया। देखिए यहाँ प्रेरित पौल बोल रहा है, परमेश्वर ने हमको ऐसा ठहराया इस पृथ्वी में। कैसे ठहराया? जगत के सामने, स्वर्गदूतों के सामने और परमेश्वर के सामने हम कैसे हो गया है? कैसे लोग बन गया हम लोग ने? तमाशा बन गया हम लोग ने। हालेलुया। देखो इतना निंदा उठा रहा है, देखो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखो पौलुस पास्टर ने एक तमाशा सारे जगत के लिए, दुनिया के लिए तमाशा कर रहा है, उसको ऐसा बन गया है प्रभु के लिए। तो प्रभु के लिए ऐसा परिस्थिति हो गया। यहाँ क्यों? और एक बात भी बोल रहा है शुरुआत में, मृत्यु की आज्ञा, हाँ क्या बोल रहे हैं? मृत्यु की आज्ञा भी हो चुकी है। ये क्यों ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहा है? देखिए वहाँ ये भाषा क्यों ऐसा लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है? वहाँ का जो परिस्थिति है, रोमन्स जो पालना करता है ना उस समय में, रोमन्स, कोई रोमन गवर्नमेंट में कोई भी सेनाधिपति युद्ध करके आएंगे तो जीत पाया, जीत पाने के बाद वहाँ उत्सव नडिसिदु, ऊरेगिंपु, क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा ऊरेगिंपु अंटाరు, बहुत बड़ा एक उत्सव के जैसा जाता है। तो सेनाधिपति विजय पाया, सेनाधिपति
रैली, एक बड़ा सा रैली करता है। सेनाधिपति विजय पाया सेनाधिपति, रोमन गवर्नमेंट में विजय पाया सेनाधिपति एक बहुत बड़ा रैली करता है। राजा से अच्छा अच्छा बहुमान पाकर, राजा से अच्छा अच्छा बहुमान पाकर, तो ये सेनाधिपति का आगे, ये सेनाधिपति का आगे का जो लोग हैं, सेनाधिपति का साथ जो सैनिक लोग हैं, है ना, युद्ध में जो सहायता किया है वो सैनिक लोग हैं, वो लोग जय जयकार करता है। तो ये सेनाधिपति का जो पीछे जो लोग हैं, ये सब जन वहाँ युद्ध करने के बाद वहाँ हार गया है ना, दूसरा राज्य हार गया ना, हाँ, शत्रु लोग। सो दूसरा शत्रु लोग हार गया, शत्रु लोग है ये लोगों का कुछ धीरे निशब्द रीति से, उन लोगों ने निराशा से इन लोग ऐसा चल के आता है। ये ऐसा पूरा रैली शहर में होता है। ये रैली होते समय आखिर में रैली चल के अंत में, शहर के अंत में जाने के बाद ये काम करता है। ये पूरा शत्रु लोगों को एक गैलरी में, है ना, एक ग्लैडिएटर बोलते हैं, एक गैलरी में, एक बड़ा सा गैलरी मतलब एक बड़ा सा ग्राउंड, पूरा ग्राउंड का फुटबॉल स्टेडियम कैसे है, पूरा ग्राउंड में कौन बैठता है, लोग बैठता है, द रोमन गवर्नमेंट का देश की लोग बैठता है। ये सब जन पकड़ा है, सब जन शत्रु लोगों को वहाँ बीच में रख के उनका बीच में बड़ा बड़ा जानवरों को बेचता है। तो सिंह को, ऐसा बड़ा बड़ा जानवरों को बेचता है। ये जानवर जाके शत्रु लोगों को क्या करता है, हाँ, मार के खाता है। तो ये उत्सव में, ये रैली में, इसलिए उन लोगों का स्मेल, कौन सा स्मेल आता है उनको, मृत्यु का स्मेल आता है उनको, है ना। तो ये लोग ने आगे जो लोग है, जय जयकार है, जय की स्मेल आ रहा है, वो लोग जय जयकार करता है। सो इन लोग ने, अयो हमको मृत्यु की आज्ञा आया है, हम लोग जा रहा है, मृत्यु की आज्ञा आया, हम लोग जा रहा है, जाके आगे हम लोग ने मृत्यु पाएगा। तो हम लोग का परिस्थिति वहाँ मृत्यु पाएगा, ऐसा इन लोगों का हालत है। तो पौलुस ने वो बात याद कर यहाँ लिख रहा है। अभी पढ़ेंगे, समझ में हो जाएगा। अभी 9 वचन पढ़ेंगे और एक बार। मेरे समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है, हाँ, जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूत और मनुष्य के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। पौलुस ने ये जय जयकार कर रहा है, इन लोगों के साथ कंपेयर नहीं कर रहा है। पौलुस ने किसके साथ कंपेयर कर रहा है, जो पीछे शत्रु लोग ने, उनको मृत्यु की स्मेल आ रहा है ना, इन लोगों का, हम लोग वैसा लोग है। मसीह को स्वीकार करने के बाद हम लोग वैसा लोग है गया। मसीह को स्वीकार करने के बाद आगे मृत्यु है, मृत्यु की आज्ञा हम पर है ना। ऐसा कोई बात करते हैं क्या, ऐसा कोई प्रचार है, कभी भी सुना है ना हमारा प्रचार, है ना, हालेलुया। ऐसा प्रचार हम कभी भी करते नहीं। सो हमेशा हम लोग ने जय पाया लोग है, जीवन से बढ़कर लोग है, स्वर्गराज की संतान है, यीशु मसीह हमारा पिता है, यीशु मसीह हमारा राजाओं की राजा है, ऐसा प्रचार करता है। लेकिन यहाँ पौलुस वक्त क्या बोल रहा है, हमारा ऊपर मृत्यु की आज्ञा आ गया लोग है, हम लोग ने, है ना, मृत्यु की आज्ञा आ गया लोग है, मृत्यु की स्मेल आ रहा है। तो आगे जाने के बाद, वहां जाने के बाद भयानक जानवर हमारा ऊपर आके हमको खाएगा, ऐसा मृत्यु की आज्ञा पाया लोग की जैसा परमेश्वर ने हमको ठहराया। हालेलुया। हम आज का प्रचार सुन नहीं सकता है, हालेलुया। बाइबल में पढ़ सकता है, ऐसा प्रचार नहीं सुन सकता है, हालेलुया। देखिए इसके मतलब क्या है, पौलुस ने अपने जीवन में एक निंदा का बातों को स्वीकार किया है, निंदा आने का अवस्था को दिल से स्वीकार किया है। मसीह में आने के बाद कष्ट को उसने चुन लिया है, क्रूस को उसने चुन लिया है, निंदा को चुन लिया है उसने, है ना, हालेलुया। तो मृत्यु को चुन लिया है। ऐसा चुनने वजह से वहां जाने के बाद मृत्यु की अवस्था नहीं है वहां, हालेलुया। वहां जाने के बाद फिर से हालेलुया जी उठने का अनुभव मिलेगा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उसने ऐसा मृत्यु की आज्ञा मेरे ऊपर आ गया,
ऐसा निर्णय करके वो स्थिति को स्वीकार किया है पौलुस ने, लेकिन वहां जाने के बाद प्रभु हटा दे रहा है। प्रभु क्या कर रहा है? निंदा को निकाल रहा है। प्रभु वहां परिस्थिति को उल्टा कर रहा है। प्रभु वहां मृत्यु नहीं आना चाहिए, ऐसा प्रभु मृत्यु को हटा के उसको आदर दे रहा है, उसकी कामों में सफलता दे रहा है। हालेलुया। मतलब मैं पवित्र आत्मा क्यों आज ये वचन दिया है, मतलब हम लोग ने हमेशा एक निंदा को, एक कष्ट को, एक दुख को, एक हार्ड वर्क को स्वीकार करने वाले लोग बनना चाहिए। हालेलुया बोलेंगे? फिर से बोल रहा हूं, हम पहले हमारा घर के अंदर नहीं तो कलीसिया के अंदर, ऑफिस में, जॉब में, कहाँ भी हमेशा एक हार्ड वर्क को चुनना चाहिए, आदर को नहीं, हार्ड वर्क को चुनना चाहिए। मैं हार्ड वर्क करने के लिए मैंने फायदा हुआ है ना, मैं कष्ट उठाने के लिए मैंने फायदा हुआ, दुख उठाने के लिए, निंदा स्वीकार करने के लिए, ऐसा हम लोग ने हम अपने आप समर्पित करके वो काम ऐसा करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो आपके पीछे आदर आएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करता है, पहले ही आदर को चुनता है। मैं सब कलीसिया में आ गया, एकदम कलीसिया में मैं आ गया, पहले ही मुझे गाना देना चाहिए। कलीसिया में मैं आ गया, पहले के दिन प्रचार करना चाहिए, है ना। एक सिस्टर हमारे कलीसिया में आ गया, ये अभी का बात है, 7 साल का पहले बात। एक सिस्टर कलीसिया में आ गया, पहली बार आ गया, पहला रविवार का प्रचार सुना है, सुनने के बाद दूसरा दिन हमारे घर पे आके नेक्स्ट हफ्ता में मैं प्रचार करूंगी ऐसा बोले। हम लोग एकदम डायरेक्टली ऑनर को चुनता है, आदर को चुनता है। मुझे आदर चाहिए। आदर कैसे मिलेगा? कष्ट उठाने के बाद आदर मिलेगा। पहले यीशु मसीह जी उठ गया है क्या? पहले क्रूस पे मर गया है क्या? पहले यीशु मसीह क्रूस पे मर गया, बाद में पहले हार्ड वर्क करना, बाद में आदर आएगा। पहले कष्ट उठाना चाहिए, बाद में आदर आएगा। पहले ही आदर को स्वीकार करेंगे तो जिंदगी बार दुख उठाने की अवस्था आएगा। हालेलुया। इसलिए पहले हम हार्ड वर्क को चुनना चाहिए, निंदा को चुनना चाहिए, है ना। तमाशा हो गया ऐसा व्यवहार को हम चुनना चाहिए, है ना। वो घर के अंदर भी उस निंदा को स्वीकार करना, हार्ड वर्क को, हार्ड वर्किंग नेचर को हम स्वीकार करना चाहिए, है ना। हालेलुया, स्तोत्रम, हालेलुया बोलेंगे। हाँ, वैसा स्थिति। और आगे पढ़ेंगे। हम मसीह के लिए मूर्ख है, हम मसीह के लिए मूर्ख है। देखो पौलुस ने कैसे चुन लिया, देखो हम मसीह के लिए, हाँ, मसीह में आने के बाद, प्रभु मसीह में आने के बाद मुझे अच्छा एक आशीर्वाद के पद में लेकर आ जाओ, आदर मांग रहा है। लेकिन पौलुस ऐसा नहीं, प्रभु में आने के बाद प्रभु आपके लिए मूर्ख बन जाओ मुझे, क्योंकि क्रूस को उठा रहा है। आपके लिए मूर्ख होने दो, आपके लिए मैं आपको स्वीकार किया, लोग मुझे मूर्ख बोलने दो, ऐसा बातों के लिए पीछे जा रहा है। इसके पीछे ही क्या आएगा? उसके जीवन में आदर आएगा नहीं आएगा क्या? क्योंकि क्रूस की बाद पुनरुद्धान है। हालेलुया। क्या बोल रहा है? मसीह के लिए मूर्ख है, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। देखो ये बात कुरिन्थी लोगों के लिए बोल रहा है। उसने ऐसा सेवका किया है, प्रेरित पौलुस ने मूर्ख बन गया मसीहा में। अपने जो कलीसिया के लोग हैं, मसीहा में बुद्धिमान होना चाहिए। मैं मूर्ख बनना चाहिए, वो लोग बुद्धिमान होना चाहिए। समझ गया? मैं मूर्ख बनना चाहिए, वो लोग बुद्धिमान होना चाहिए। मतलब मैं हार्ड वर्क करना चाहिए, मैं उन लोगों को पालन पोषण करना चाहिए, यही उसके माइंड है। मैं वर्क करना चाहिए, मैं उन लोगों को मदद करना चाहिए, है ना। एक पिता का स्वभाव है। देखो हालेलुया। मैं कष्ट करना चाहिए, उन लोगों को मैं पालन पोषण करना चाहिए। मैं दुख उठाना चाहिए, उनको शांति देना चाहता हूं। मैं कष्ट करके मेरे माता पिता को, मेरे कष्ट करके मेरे भाई लोगों को, मैं कष्ट करके कलीसिया के लोगों को, मैं कष्ट करके उनको खुशी देता हूं। ऐसा व्यवहार माइंडसेट होना चाहिए। हालेलुया। जवानी लोगों को, बच्चे लोगों को ये माइंड में रखना चाहिए। हमेशा मैं दूसरों को खुश देना चाहता हूं, मैं कष्ट करके कुछ देना चाहता हूं। जवानी लोगों को याद और कंटिन्यू पढ़ेंगे हमको। और
क्लैप पियाने के लिए। हम निर्बल है हम निर्बल है, परंतु तुम बलवान हो। वो देखो, हम निर्बल है परंतु तुम बलवान हो। हमेशा एकदम हम बलवान होके दूसरों को निर्बल करना अच्छा बात है क्या? हम निर्बल बनकर हाँ हमारे सामने वाला लोगों को बलवान करना अच्छी बात है क्या? क्या बोल रहा है प्रेरितों ने? हम निर्बल है, तुम मसीहा में बलवान हो जाओ। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। देखो कलीसिया की लोग बलवंत लोग होने के लिए निर्बलता को चुन रहा है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हार्ड वर्क को चुनना चाहिए, कष्ट काम को चुनना चाहिए, दुखित काम को चुनना चाहिए। जो काम है बहुत कठिन लगता है वो काम को चुनना चाहिए, घर का अंदर, ऑफिस में, बिजनेस में, कहाँ भी, है ना? ऐसा काम के लिए हम चुनना चाहिए। हालेलुया बोलेंगे, ऊंचा स्वर से बोलेंगे हालेलुया। हाँ, थोड़ा लोग जवान लोग रहता है घर का अंदर, वो बिल्कुल कुछ भी काम नहीं करता है। बच्चों लोग भी सब काम मम्मी करना चाहिए, सब काम मेरा बहन करना चाहिए, सब काम मेरा भाई करना चाहिए। सो मैं नहीं करता हूँ, मुझे आदर चाहिए, मुझे आदर चाहिए, मैं काम करता हूँ। कुछ काम बोला है, कुछ काम को बोला है, वो काम भी बहुत आलसी से करना, है ना? बहुत आलसी से करता है काम। अतः एक काम बोलेंगे तो 5 मिनट में होने वाला काम 1 घंटा तक करते ही बैठेगा उस काम में, है ना? 5 मिनट में होने वाला काम 2 घंटा लगता है ना? मैं भी एक ऑफिस में काम किया, पहले मैं भी एक ऑफिस में काम किया। मेरा साथ 6 मेंबर्स काम करते थे, है ना? उनका 6 मेंबर्स में एक जवान को उसके काम में बिल्कुल पसंद नहीं है। सो जो भी बोल रहा है वानर ने उसको उल्टा करता है, जो भी बोल रहा है वानर ने 5 मिनट का काम करता है, बाहर जाके 2 घंटा के बाद में आता है। वानर को मालूम पड़ गया है उसको, यहाँ मेरा पास काम करने के लिए बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन सैलरी के लिए, सैलरी कभी आएगा, सैलरी कभी देगा, सैलरी कभी आएगा, सैलरी कभी देगा, सैलरी आने से पहले एडवांस पूछता है ना। सैलरी 1 तारीख आएगा, लेकिन 2 दिन 1 हफ्ता की पहले, थोड़ा पहले ही एडवांस दे दो। मतलब आदर को चुनने वाला व्यक्ति, हालेलुया, काम के लिए पीछे व्यक्ति। हम हर एक जगह में, हर एक समय, हालेलुया, घर का अंदर, कलीसिया के अंदर, बाहर भी हमेशा हार्ड वर्किंग को चुनना चाहिए। हालेलुया बोलेंगे, ऊंचा स्वर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। देखिए हमारा ये कलीसिया में 2 पास्टर, ये ब्लेसन पास्टर हमारे बीच में आया है, उनका स्वभाव मैं बताता हूँ और उनका भाई का स्वभाव भी मैं बताता हूँ। उसने कलीसिया के अंदर जो भी सेवा है, पहले सेवा करने के लिए जाता है, कुर्सी डालने के लिए, चेयर डालने के लिए, पहले वो जाता है करने के लिए। हम सब जन बोलते हैं नहीं पास्टर जी आप बैठो, हम लोग करेंगे, ऐसा बोल के हम लोग करते हैं समय, वो बैठता नहीं और दूसरा जगह में जाके और दूसरा सेवा करता है। वहाँ भी हम लोग जाके वो भी काम मतलब हम लोग करेंगे, वो काम हम लेने के बाद उसने वो भी छोड़कर दूसरा जगह में जाके सेवकाई करता है। सो हमेशा हार्ड वर्किंग करने के लिए उसने समर्पित किया, हमेशा कुछ ना कुछ वर्क करने के लिए उसने समर्पित किया। मैं वर्क करना चाहिए, मैं दुख उठाना चाहिए, मैं हार्ड वर्क करना चाहिए, मुझे कोई भी आलसी से, हाँ कभी भी आलसी से नहीं बटना चाहिए, मुझे कोई भी मदद करना, मुझे हेल्प करना, ऐसा स्वभाव नहीं है बिल्कुल। हालेलुया, उसकी स्वभाव कैसे है? मैं सेवा का ही करना है, ऐसा माइंडसेट में रहना चाहिए जवानियों, बच्चों। और आगे पढ़ेंगे, पढ़िए। तुम आदर पाते हो, हाँ, परंतु हम निरादर होते हैं। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे, देखिए तुम आदर होना चाहिए, मैं निरादर को, हाँ ओके। हम इस घड़ी तक, हम इसी घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं, हाँ, और घूसे खाते हैं और मारे फिरते हैं, और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं, अपनी हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। हमारा माइंडसेट ऐसा होना चाहिए, मैक्सिमम अपने काम आप करने के लिए कोशिश करो, है ना? बच्चों, जवानियों, मैक्सिमम मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम हम हमेशा किसी के ऊपर, किसी की पेरेंट्स का, किसी को बिना मदद हम जी नहीं सकता है, लेकिन मैक्सिमम आपकी जो खर्चा है, आपकी जो पर्सनल खर्चा है,
हमेशा इसके लिए भी पापा पैसे दे दो, पापा पैसे दे दो, मम्मी पैसे दे दो, ऐसा बार बार नहीं पूछना चाहिए। एटलीस्ट वो खर्चा के लिए हम अपने कष्ट उठा के काम करना वो आदत होना चाहिए, ऐसा स्थिति में बैठना चाहिए। लेकिन पूरी रीति से दूसरों के ऊपर आधार होना, पूरी रीति से दूसरों के ऊपर आधार होना ऐसा नहीं है ना। सो हम हमेशा में ऐसा माइंडसेट होना चाहिए, मैक्सिमम में किसी के ऊपर आधार नहीं होना चाहिए। सो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर मैं काम करूंगा, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर मैं आगे बढ़ूंगा, ऐसा व्यवहार करना चाहिए। घर का अंदर, ऑफिस में, बाहर भी, हर जगह में मैक्सिमम दूसरों को हेल्प करना चाहिए, दूसरों को मुझे कुछ मदद करना चाहिए, ऐसा नहीं। हमेशा अपने आप संभालो, अपने आप संभालो, हालेलुया। मैक्सिमम अपने आप संभालो, आकर में दूसरों को मदद करने तक आना चाहिए, हालेलुया। हमारा ये पास्टर क्या बोलते हैं, हमारा ये ब्लेसन पास्टर का बहन को आदत है, वो हॉस्पिटल में काम करते थे पहले, मणिपाल नामक एक हॉस्पिटल में। उनका ड्यूटी है सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक काम करता है। काम करने के बाद और घर पे कितना बजे पहुंचना चाहिए? 8:30 बजे को घर पे अंदर आना चाहिए, लेकिन 10:30 बजे को आता है। सो माता पिता ने पूछा है क्यों 2 घंटा लेट हो रहा है? उसने बोल रहा है मेरा ऑफिस में काम हो गया, लेकिन मेरा 8 बजे को काम होने के बाद मैं फ्रेंड को मैं हेल्प कर रहा हूँ, मेरे फ्रेंड को ज़्यादा काम हो गया, मैं फ्रेंड को हेल्प किया है, तो मेरा फ्रेंड को हेल्प किया है इसलिए इतना 2 घंटा लेट हो गया। हर दिन वैसे ही, हमेशा, कभी कभी नहीं, हमेशा वैसे ही उसकी काम है, ऐसा समर्पित किया है। मैं दूसरों के लिए सेवा करना चाहिए, मैं दूसरों, केवल मेरे लिए नहीं, मैं दूसरों के लिए कुछ सेवा करना चाहिए। लेकिन वैसा ऐसा स्वभाव है, आज उसकी स्वभाव नेचर कैसे है। अब बाद में, उसकी बाद में रविवार को कलीसिया होने के बाद कम से कम 30 लोगों को, कम से कम 20 से लेकर 30 लोगों को तक खाना रेडी करता है घर का अंदर। उन लोगों ने, ये ब्लेसन पास्टर का उसका बहन ने, है ना, रविवार को वैसा काम करके, पूरा हफ्ता वैसा काम करके रविवार के दिन में उसके घर का अंदर पूरा लोगों को खाना बनाना और खाना को बांटना, परोसना, ऐसे काम में समर्पित करता है। हमेशा उसकी हृदय ऐसा हृदय है, मैं अपने आप में मैं काम करता हूँ, मैं किसी के ऊपर आधार नहीं होना चाहिए, मैं अपने आप में काम करता हूँ और दूसरों के भी काम करने के लिए मैं कष्ट उठाता हूँ। तो दूसरों के हेल्प करेंगे तो इतना आनंद आता है, देखो इतना मजा आता है, इतना आनंद आता है, देखो वो आनंद परमेश्वर की वजह से आने वाला आनंद है, हालेलुया। दूसरों को हेल्प करने तक मैं अपने आप काम करता हूं और मेरा काम में मैं किसी के ऊपर आधार नहीं होऊंगा, वो मैं किसी के ऊपर आधार नहीं होऊंगा, मैं अपने मेरा काम फिनिश करके दूसरों को भी मैं काम में हेल्प करता हूं, वैसा नेचर। आज उसके फिलहाल आज कहाँ है आपको मालूम है? कनाडा की देश में एक अच्छा परिवार के अंदर सेटल हो गया है, अच्छा कलीसिया के अंदर सेवकाई कर रहा है, प्रभु ने 3 बच्चों दे दिया है, ब्लेस किया है, तो बहुत आनंद के साथ रह रहा है। अभी फिलहाल उनकी गवाही में रिसेंटली सुना है वो सोशल मीडिया में, हालेलुया। देखिए प्रभु ब्लेसिंग्स देता है, ऐसा आशीर्वाद देता है हर एक दूसरों के लिए, हाँ अपने लिए, अपने परिवारों के लिए जो दुख उठाया, कष्ट उठाया, हर एक काम के लिए, क्योंकि दूसरों के लिए जो करने वाला काम के लिए परमेश्वर रिकॉर्ड करता है। आपने ऐसा समर्पित किया, पौलुस ने ऐसा समर्पित किया। पौलुस इतना मैक्सिमम, है ना, क्या बोल रहा है वचन में? पौलुस क्या बोल रहा है? मेरा जीवन मृत्यु की आज्ञा आ गया मेरे ऊपर ना, मैं ऐसा चलते ही समय आगे भयानक जंतु, है ना, क्या करेगा? मुझे मार के खाएगा, मृत्यु की आज्ञा आ गया। इतना तक निंदा को स्वीकार किया, इतना तक हार्ड वर्क किया है। सो पौलुस को प्रतिफल नहीं आया है क्या? पौलुस ने इतना आदर दे दो, देखो पौलुस को परमेश्वर ने इतना आदर दे दिया। देखो आज पौलुस की जो पत्री लिखा है ना, हर जगह में दुनिया में हालेलुया उसकी पत्री में से बहुत लोग प्रचार करता है। ये पौलुस ने बुक्स के अंदर 13 पत्री नहीं है, तो यीशु के बारे में हमको कुछ भी परमेश्वर के ज्ञान हमको नहीं मिलेगा। और देखो पौलुस ऊपर जाने के बाद परमेश्वर इतना आदर देगा। पहले क्या बोल रहा है? परमेश्वर के सामने, स्वर्गदूतों के सामने, मनुष्यों के सामने में क्या हो गया है? तमाशा। लेकिन वही पौलुस स्वर्ग में सबका सामने प्रभु मुझे मुकुट देगा,
हालेलुया, जीवन की मुकुट देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आप हर एक कष्ट कर रहा है माँ के लिए, है ना, पापा के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, अड़ोस पड़ोस लोगों के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए, है ना, जो भी आप दूसरों के लिए करता है, कष्ट उठाता है, दुख उठाता है, उसके पीछे परमेश्वर आदर देने की कृपा देता है। मसीहा में ऐसा सौभाग्य है, क्योंकि मृत्यु क्रूस उठाना बाद में पुनरुद्धान है। सो मसीहा में रहने वाला लोगों को जो भी दुख उठाता है, क्रूस उठाता है, पुनरुद्धान की अनुभव है। हालेलुया। बाइबल के अंदर देखो, एक राजा का ना मोर्देकाई ने एक राजा का प्राण बचाने के लिए क्या किया है? मोर्देकाई ने प्राण बचाया, राजा का प्राण बचाया। जस्ट राजा के कान में एक बात बोला है, इतना ही किया। लेकिन बाद में राजा ने भूल गया है उसको गिफ्ट देना, तोहफा देना, बात भूल गया है। बाद में एक दिन आया, वो दिन कैसा है? उसको आदर दे दिया है मोर्देकाई को। कैसे आदर दे दिया? आप बोलिए, कैसे आदर दे दिया मोर्देकाई को? जैसे राजा घोड़े के ऊपर नगर में, शहर में चलता है, वैसा आदर दे दिया है। तो ये लोकल राजा ने भूल गया, बाद में याद आने के बाद आदर दे दिया। तो परमेश्वर का संगति देखो, हालेलुया, परमेश्वर को देखो, हालेलुया। आप दूसरों के लिए, दूसरों मतलब आपके परिवार के लिए, अड़ोस पड़ोस के लिए, आपकी माँ के लिए, माता के लिए, पापा के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, आप कष्ट को चुन के, दुख को चुन के, आनंद से चुन के, हालेलुया, उनको मदद करता है, उनको सेवा करता है। आप परमेश्वर की माइंड में रिकॉर्डेड है। मसीहा में लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, मसीहा में नहीं, ऐसा लोगों के लिए मैं नहीं बात कर रहा हूं, क्योंकि मसीहा में ऐसा सौभाग्य है, दुख और पुनरुद्धान, हालेलुया, क्रूस और पुनरुद्धान, हालेलुया, क्रूस उठाना और पुनरुद्धान होना, मतलब दुख और आदर अनुभव है मसीहा में, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो भी हम कर रहा है उसके लिए परमेश्वर क्या देगा? प्रतिफल देगा। हम लोग, हमारा जीवन हमेशा आदर देना चाहिए। मेरा भाई मुझे हेल्प करना चाहिए, मेरे बहन मुझे हेल्प करना चाहिए, मुझे कर्जा देना चाहिए, मुझे वो लोग पैसा देना चाहिए, वो पैसा पकड़कर मैं पूरा घूमने के लिए जाना चाहिए, ऐसा नहीं। हमेशा हम दूसरों को मदद करने के तक आना चाहिए। और कंटिन्यू पढ़ेंगे कंटिन्यू। लोग हमें बुरा करते हैं, हाँ, हम आशीष देते हैं। हाँ, बुरा करते हैं समय में क्या करता है? रिप्लाई, आशीष देते हैं। कितना वचन पढ़े? 12b पार्ट। हाँ, पढ़िए। वे सताते हैं, हम सहते हैं, वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। कुछ नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं? कोई बदनाम करते समय हम लोग क्या करते हैं? विनती करता है, बस। हाँ, और हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे हैं। वाह, ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग ने, हालेलुया। देखो, ऐसा उसने चुन लिया है, बस चुन लिया है उसने। तो हम एक कचरा कुंडे की समान है, हो गया है ना, क्या कूड़ा है ना, गार्बेज प्लेस कैसा होता है, वैसा परिस्थिति आया। कोई देखता है क्या? उस जगह में कोई जाने के लिए भी मन नहीं होता है ना। शहर का पास कुछ कोई घर में रेंट आने के लिए, यहाँ शहर के नज़दीक में कोई नहीं आता है। हाँ, शहर के नज़दीक में नहीं आएंगे हम लोग। यहाँ वहाँ नाला है, वो हमेशा नाला के स्मेल आएगा। वो नाला बारिश आने के बाद और उसकी अंदर पानी बाहर आएगा। वहाँ कंपनी, कौन सा कंपनी है? सेंचुरियन कंपनी है ना। इसके वजह से यहाँ नाला है, इसलिए हम वैसे जगह के पास नया खरीद भी नहीं करेंगे, भाड़ा पे भी नहीं आएंगे, वहाँ जगह भी नहीं आता है। वैसा हो गया हमारा परिस्थिति, हालेलुया। मतलब इतना निंदा सहने के लिए उसने समर्पित किया है, हालेलुया। हमेशा हम आदर के पीछे नहीं जाना चाहिए। एक यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल भी दे दिया है, मैं एग्जैक्ट नहीं निकाल सकता। कोई भी आपको फंक्शन में बुलाने के बाद आप आगे बैठो मत, एकदम पीछे बैठो, नहीं तो नीचे बैठो। बोला है ना यीशु मसीह। वैसे बैठने के बाद क्या बोलेगा? शायद, हाँ, आप आगे बैठा है, शायद आप आगे बैठा है। कोई राजकीय नेता आया है, आने के बाद क्या बोलेगा वो अधिपति, वो फंक्शन को बुलाया वो अधिपति क्या बोलेगा? सर आप नीचे बैठो थोड़ा, ये राजकीय नेता आया है, वो ऊपर बैठेगा।
तो आपको क्या आएगा, मन में दुख आएगा। इसलिए फंक्शन में आते ही समय एकदम फर्स्ट लाइन में बैठो मत, पीछे बैठो, नहीं तो नीचे बैठो। क्यों? यीशु मसीह क्या बोल रहा है? पहले ही चुनो, दुख को चुनो, कष्ट को चुनो, कष्ट को चुनो। वो अधिपति क्या बोलेगा? सर आपने क्यों इतना पीछे बैठाया, आगे आ जाओ, यहां बैठो, आदर देगा। हालेलुया। इसलिए हम लोग ने हमेशा हमेशा हालेलुया घर का अंदर मेरे मम्मी को कैसे मैं मदद करूं, पापा को कैसे मदद करूं, बहन को कैसे खुश करूं, मेरे बातों की द्वारा, मेरे कामों की द्वारा, मेरा हार्ड वर्क की द्वारा, है ना। मैं मेरा काम की वजह से वो दुख नहीं चाहिए, मेरे काम में करता हूं, मैं अपने काम में करता हूं, वो करके मेरे भाई को, बहन को, मेरा माता और पिता को मैं खुश देना चाहता हूं। ऐसा के करने के लिए मसीहा में समर्पित करना चाहिए। हालेलुया बोलेंगे। हाँ, हम लोग क्लेश उठा के कहाँ जाना चाहिए? अम्मा, क्लेश उठा के कहाँ जाना चाहिए? स्वर्गराज में। सब लोग बोले क्लेश उठा के स्वर्गराज में जाना चाहिए। हम लोग वैसा करना चाहिए और हमारा अड़ोस पड़ोस लोगों को, घर वाले लोगों को भी हम दुख उठा के, प्रॉब्लम्स उठा के उनको वहाँ स्वर्गराज में वो लोग आने के लिए हम लोग ने समर्पित करना चाहिए। ओके, प्रेयर करेंगे और एक पॉइंट बोल के प्रेयर। मैं एक एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल बोल गया इसलिए। देखिए निंदा को क्यों चुनना चाहिए, मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मैंने पेपर में पढ़ लिया है, मैं हमारा किसी का पार्टी के पीछे नहीं है, मैंने एक पेपर में पढ़ लिया। एक बात है, निंदा को स्वीकार करेंगे तो बड़ी ऑनर आएगा। देखिए महाराष्ट्र के अंदर एक घटना हुआ है, आप लोग को मालूम नहीं कि मुझे मालूम नहीं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक आज्ञा दे दिया। रिसेंटली महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोल दिया है। तो पहले सीएम है यहाँ, पहले चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे, अभी नहीं है, फिलहाल नहीं है, पहले चीफ मिनिस्टर है। उसने चीफ मिनिस्टर में रहते समय मुख्यमंत्री की, है ना, मुख्यमंत्री का पद में रहते समय उसने एक दिन ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया है, सरकारी में जो कुछ प्रॉब्लम आया है, आने के बाद उसने राजीनामा पत्री, क्या बोलते हैं, राजीनामा लेटर उसने रेडी करके उसने जॉब में रख दिया है। हाँ, रिजाइन करके जॉब में रख दिया वो लेटर। क्यों ऐसा कर दिया? क्योंकि कल का दिन में जाके वो असेंबली में तीर्मान, क्या बोलते हैं, पावर दिखाना चाहिए। वो पावर में मैं हार जाएगा, इसलिए कल जाके मैं असेंबली में हार जाएगा, इसके पहले वो निंदा आएगा, है ना, मेरा बल को निरूपण करना। समझ में हो रहे ना? हाँ, कल मैं जाके क्या करना चाहिए असेंबली में, मेरा पावर को, मेरा पास इतना एमएलए है, ऐसे में दिखाना चाहिए। वो मैं कल फेल हो जाएगा, मैं क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, मेरे पास एमएलए नहीं है ना, सो मैं फेल हो जाएगा। इसलिए उसने सोच के क्या किया है, पहले ही एक दिन पहले ही राजीनामा पत्र लिख के जॉब में डाल के वो निकाल के गवर्नर को दे दिया है। वो बहुत दिन हो गया वो होके, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट क्या बोला है, देखो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोलाया, उस दिन उद्धव ठाकरे आप क्यों राजीनामा पत्री लिख के जॉब में डाल के पहले ही असेंबली में नहीं गया है, पहले ही जाएगा तो निंदा आएगा, पहले ही क्या कर दिया है आपने, राजीनामा करके गवर्नर का हाथ में क्यों दे दिया। आप ऐसा नहीं करेंगे तो आज के दिन में तू ही सीएम कुर्सी का प्लेस में तू ही सीएम, हालेलुया, बैठो, ऐसा हम लोग आज्ञा देने वाला लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या बोला है, हाँ वैसा आप नहीं करेंगे तो आज के दिन में आप ही सीएम बनते थे, लेकिन आप वैसा नहीं किया है। पहले ही कल का दिन का दो असेंबली में जो वो बात दो देखकर पहले ही क्या किया है, हाँ पवित्र आत्मा हमसे क्या बात किया है, वो एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है। पवित्र आत्मा हमसे क्या बात किया है, कल बहुत डेंजर निंदा आएगा, फिर भी वहां जाके खड़े होना चाहिए हम लोग। हालेलुया, कल डेंजर निंदा आएगा, फिर भी वहां जाके खड़े होना चाहिए। मेरा पास एक दिन पैसा नहीं है, जरबावल का स्कूल का 3 महीना का पेंडिंग, लेकिन 1 महीना का जो पैसा है हमारा हाथ में है, 1 महीना का भरने के लिए, लेकिन 3 महीना पेंडिंग है। तो उस समय में हम लोग ने नहीं जाएंगे बैठ के घर में बैठने के लिए सोच विचार आया, नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ जाएगा तो निंदा आएगा, वो स्कूल का प्रिंसिपल हमारे ऊपर चिल्लाएगा, नहीं जाएंगे।
लेकिन पवित्र आत्मा बोला है उस दिन तक जाके निंदा को फेस करो, दुख को उठाओ। पवित्र आत्मा बात किया है। वहाँ हम लोग वहाँ जाके वहाँ खड़ा हुआ है। खड़ा होने के बाद मेरे चेहरा को देखकर वहाँ स्कूल प्रिंसिपल को दया आया। कितना पेंडिंग है? 3 महीना पेंडिंग सर, मैं 1 महीना देता हूँ, चलेगा। 2 महीना भी मैं कैंसिल कर रहा हूँ, हालेलुया, 1 महीना पे करो, बस इतना ही, ऐसा बोल दिया। पूरा हालेलुया पूरा क्लियर हो गया है। हालेलुया। मतलब अंत तक हम निंदा उठाने के लिए तैयार होना चाहिए। हमारे समस्याओं को अंत तक निंदा उठाने के लिए हम तैयार होना चाहिए। हमको आदर आएगा। हालेलुया। प्रभु कभी कार्य करता गया हम मालूम नहीं है। हम सिंह की बोन में जाने तक प्रभु कार्य नहीं किया है। सिंह की बोन के पहले भी प्रभु कार्य नहीं किया है। सिंह की बोन में जाने के बाद प्रभु वहां कार्य किया है। आग की भट्टी में शद्रक मेशक अबेदनगो जाने से पहले प्रभु कार्य नहीं किया है। आग की भट्टी का अंदर जाने के बाद प्रभु प्रकट हुआ है। हालेलुया। इसलिए हम अंत तक निंदा पाने के लिए भी तैयार होना चाहिए। मृत्यु की आज्ञा को स्वीकार करने के लिए पौलुस के जैसा तैयार होना चाहिए। इसलिए हमको आदर शूरली देगा परमेश्वर ने। आप अच्छा काम के लिए प्रभु में रहकर, हालेलुया, निंदा आएगी तो दिल से स्वीकार करो। कोई भी अपमान बात बोलेगे तो दिल से स्वीकार करो। प्रभु में आदर है। खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। सब जन खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे आंख बंद कीजिए। प्रभु हालेलुया, मैं क्रूस को उठाने के लिए शक्ति दे। प्रार्थना करेंगे, मैं दुख को उठाने के लिए शक्ति दे। पहले ही मैं आदर को उठाना नहीं। प्रभु मैं हालेलुया मसीह में रहकर ओ मूर्ख बनने के, ओ बुद्धिमान निर्बल होने के लिए, हालेलुया बलहीन होकर सेवा करने के लिए, ओ दुख उठा के मेरा परिवार के लिए सुख देने के लिए, मैं दुख उठा के कष्ट उठा के दूसरों को सुख शांति देने के लिए मुझे ऐसा हालेलुया हार्ड वर्किंग नेचर अभिषेक कृपा दे दे प्रभु। मैं अकेले कर रहा हूं प्रार्थना, कोई नहीं कर रहे। करो करो, शुरू करो, करो करो, वेदांगी करो, अक्षता करो, करो करो करो, प्रेयर करो, नेहा करो। क्यों नहीं कर रहे हैं? जरुब्बाबेल करो। यीशु मसीह, मैं आदर चुने वाला नहीं, आदर मेरा पीछे आएगी आएगा। मैं हमेशा हार्ड वर्क को चुनना चाहता हूं। मैं हमेशा दूसरों की सेवा करने की बात को चुनता। करो करो, मैं स्टार्ट कर रही तो आप बंद कर रहे। यीशु मुझे सहायता कीजिए, मुझे सहायता कीजिए। हमेशा निंदा को स्वीकार करना, अपमान को स्वीकार करना। प्रभु सहायता कीजिए। हालेलुया हालेलुया। क्लेश उठाने के लिए शक्ति दे प्रभु। दूसरों को मदद करने के लिए शक्ति दे प्रभु। हालेलुया हालेलुया। परिश्रम करने के लिए शक्ति दे प्रभु। ओ दूसरों की सेवा करने के लिए शक्ति दे प्रभु। दूसरों को सतावट स्वीकार करके दूसरों को आशीष देने के लिए, सतावट स्वीकार करके, बदनाम स्वीकार करके दूसरों को हालेलुया के लिए विनती करने के लिए शक्ति दे प्रभु। आदर आएगा, आदर आएगा, आपकी ओर से हमको आदर आएगा। क्योंकि ना मेरा निंदा समाप्त किया परमेश्वर, मेरा निंदा भूस्थापित कर दिया है प्रभु परमेश्वर। जितना लोग ये आवाज सुन रहा है, हर एक व्यक्ति निंदा को स्वीकार करेंगे तो मसीह यीशु मसीह ने निंदा को निकाल दिया है अपने मृत्यु के द्वारा। पुनरुत्थान की शक्ति आपके ऊपर प्रकट कर रहा है। पुनरुत्थान की आदर आपके ऊपर आएगा। हालेलुया। पुनरुत्थान की शक्ति आपके परिवारों के अंदर आएगा। यीशु मसीह नाम में आएगा आएगा आएगा। इन जीसस ने सारे महिमा आपको देते प्रभु। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा मिले। बैठेंगे।